अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुज्वनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दशग्रीव के परम धाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। फिर विभीषण के राज्याभिषेक के अनंतर श्री रघुनंदन अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महामतिमान जामवन आदि वानर भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो आकाश मार्ग से चलकर गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहाँ परम सती वैदेही नंदिनी सीता की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति की। श्री राघवेंद्र ने उन तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, तपस्वी ब्राह्मणों, मैं क्षत्रिय हूँ, दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण का तथा उसके भाइयों और पुत्रों का ही नहीं, संपूर्ण पुलस्त्य कुल का संहार किया है। किंतु वह था तो ब्राह्मण कुलोत्पन्न ही था। अतएव ब्राह्मण वध के पाप का प्रायश्चित क्या है, आप लोग कृपापूर्वक विचार करके मुझे यह बताने का कष्ट करें। श्री रघुनंदन के वचन सुनकर मुनियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप यद्यपि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, पाप नाशक कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है, किंतु मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतएव आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से शिवलिंग के स्थापना करें। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वह आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। उसके दर्शन एवं पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। लिंग स्थापना का पुण्यमय समय 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। अतएव उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। कैलाश पहुँचते उन्हें देर न लगी, किंतु वहाँ लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान ने आशुतोष शिव को संतुष्ट कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और फिर विद्युत गति से लौट पड़े। इधर हनुमान जी के न पहुँचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होते देखकर तत्वदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्यकाल समाप्त होने वाला ही है, अतः वैदेही ने लीलापूर्वक जो बालू का शिवलिंग बनाया है, इस समय आप उसी की स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश प्राप्त होते ही भगवान श्री राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ गद, करण एवं आनंद और व्यतिपात योग थे। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा वृष राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसे परम पुण्यमय उपर्युक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती बल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सीता शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर कपूर गौर आशुतोष शिव प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान करते हुए कहा, रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शनार्थियों की समस्त पाप राशि क्षणार्ध में
ध्वंस हो जाएगी। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए ही थे कि हनुमान जी कैलाश पर्वत से एक उत्तम शिवलिंग लिए वेगपूर्वक वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने वहाँ आते ही माता जानकी, परम प्रभु श्री राम, सौमित्र और वनराज सुग्रीव के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने भगवती सीता एवं मुनियों के साथ श्री रघुनाथ जी को बालुकामय शिवलिंग का पूजन करते देखा तो वे अत्यंत दुखी हो गए। खिन्न मन उन्होंने श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर्वत गया था। वहाँ भगवान शंकर का दर्शन न मिलने से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। फिर महादेव जी कृपा से यह उत्तम लिंग लेकर मैं द्रुत गति से आ ही रहा था कि आपने यहाँ बालुका लिंग स्थापित कर लिया। अब मैं इस शिवलिंग को क्या करूँ? अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेहपूर्वक समझाया, कपीश्वर, तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्यकाल व्यतीत हो रहा था। इस कारण मैंने इस सीता निर्मित बालुका लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरतापूर्वक विचार करोगे तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा। मैंने जो यह शिवलिंग स्थापना की है वह तुमने ही की है। तुम यही समझो। बानरेश्वर, आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहाँ तुम्हें स्थापित करो। हनुमदीश्वर, तुम्हारे ही नाम से यह लिंग त्रिलोकी में प्रख्यात होगा। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन करके तब रामेश्वर का दर्शन होगा। भगवान श्री राम ने प्राण प्रिय हनुमान जी को समझाते हुए आगे कहा, निष्पाप हनुमान, तुमने मेरी सेवा की दृष्टि से असंख्य ब्रह्म राक्षसों का वध किया है। तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परमधाम भेजने की थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतः पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, किंतु व्यवहारतः इस लिंग की स्थापना से तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम की गहनतम आत्मीयता एवं प्रीति से प्रभावित पवन कुमार श्री रघुनाथ जी के और माता सीता के सर्वमंगल मूल चरण कमलों में दंड की भांति लेट गए और फिर हाथ जोड़ स्तवन करने लगे। आनंद रामायण के सारकांड के इस कथा से थोड़ी भिन्नता पाई जाती है। इसके अनुसार सेतु बंधन के समय श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी को काशी जाकर भगवान शंकर से एक उत्तम शिवलिंग मांगकर मुहूर्त मात्र में ले आने की आज्ञा दी। पवन नंदन तीव्र वेग से काशी पहुँचे। शिवजी दो श्रेष्ठ लिंग शिवजी से मांगकर उसी वेग से लौट पड़े। उसी समय उनके मन में कुछ गर्व हो आया। अंतर्यामी भक्तवत्सल प्रभु ने मुहूर्त बिताते देखकर बालू का शिवलिंग बनाकर सेतु के इस छोर पर स्थापित कर दिया। बालू के शिवलिंग की स्थापना का समाचार पवन कुमार को मार्ग में ही मिल गया था। इस कारण उन्होंने प्रभु के समय पाते ही क्रोध से पृथ्वी पर अपना पैर पटका से उनके दोनों पैर धरती में धंस गया। अत्यंत क्षुब्ध होकर उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, आपने काशी भगवान शिव से एक उत्तम शिवलिंग ले आने के लिए मुझे भेजा था। क्या वह आपको स्मरण नहीं था? आपने व्यर्थ ही मेरा उपहास किया। मैं इन शिवलिंग का क्या करूं? श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत शांतिपूर्वक हनुमान जी से कहा, कृपे, अब यदि तुम मेरे द्वारा स्थापित बालुकामय शिवलिंग को पूंछ से उखाड़ सको तो उखाड़ लो और इसे स्थापित कर दो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से उसे लपेटकर पूरा जोर लगाकर उसे खींचा, मगर वह टस से मस न हो सकी। फिर किंतु हनुमान जी की पूंछ टूट गई और वे दूर पृथ्वी पर मुंह के बल गिर मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर वहाँ समस्त बानर भालू हंस पड़े। कुछ क्षणोपरांत मूर्छा दूर हुई, तब साथ ही श्री राम भक्त हनुमान गर्व भी नष्ट हो गया। उन्होंने अत्यंत विनयपूर्वक प्रभु की स्तुति करते हुए कहा, कृपा सिंधु श्री राम, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ उसे आप क्षमा करें।
दयामय श्री रामचंद्र ने पवन नंदन से कहा, हनुमान, तुम मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग से उत्तर की ओर इस विश्वनाथ नामक लिंग को स्थापित कर दो। फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग को वरदान देते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारे द्वारा स्थापित विश्वनाथ नामक उस शिवलिंग की पूजा किए बिना जो मनुष्य सेतु बंधु रामेश्वर की पूजा करेंगे उनकी पूजा व्यर्थ हो जाएगी। इसके अनंतर प्रभु ने पवन कुमार से आगे कहा, मेरे लिए लाया हुआ विश्वनाथ लिंग यही चुपचाप पड़ा रहने दो। यह लिंग दीर्घ काल तक पृथ्वी पर अपूजित ही रहेगा। भविष्य में मैं स्वयं इसकी स्थापना करूँगा। तुम्हारी पूंछ यहीं छिन्न हुई है, अतः तुम यहीं धरती पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पाद होकर अपने गर्व का स्मरण करते रहना। फिर दयामूर्ति श्री रघुनाथ जी ने अपने कर कमलों से हनुमान जी की पूंछ का स्पर्श करके उसे पूर्ववत सुदृढ़ एवं सुंदर बना दिया। हनुमान जी ने प्रभु की लीला से शिक्षा ग्रहण की। अब सर्वथा गर्व रहित हनुमान जी प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने सीतापति श्री राम के आदेशानुसार श्री रामेश्वर लिंग से उत्तर अपना विश्वनाथ लिंग स्थापित कर दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।